हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे शिमला मिर्च की उन्नत खेती। शिमला मिर्च एक ऐसी फसल है जो कि 12 महीने इसके रेट, बाजार भाव हमेशा उछाल देखने के लिए ही मिलते हैं, यानी रेट बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन कैप्सिकम की जब किसान भाई खेती करते हैं तो कर्लिंग वायरस और कोकड़ा रोग और कुछ जो पत्ता मड़ोरिया जो रोग है, काफ़ी ज़्यादा किसान परेशान हैं। यानी शिमला मिर्च की खेती करते हैं और पत्तों में वायरस आता है, पौधे पर, फसल पर वायरस आ जाता है, प्रॉपर स्प्रिंग शेड्यूल नहीं चला पाते हैं और थ्रिप्स माइट्स तो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी करती है। तो शिमला मिर्च की आप खेती कर रहे हैं तो कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए? अच्छा उत्पादन निकालने के लिए फसल का स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि फसल को आप स्वस्थ रख पाते हैं तो फिर पैदावार आप काफ़ी लंबे समय तक निकाल पाएंगे। तो उसके लिए समय समय पर कौन सी दवाइयों का स्प्रे किया जाता है ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए, चमक, क्वालिटी और मुलायमपन बरकरार रहे और पैदावार अच्छी मिले, तो कौन सी खादों का, कौन सी न्यूट्रिशन का हमको पूर्ति करनी पड़ेगी, कितनी डिस्टेंस हमको रखनी चाहिए, लाइन से लाइन की कितनी दूरी रखें, एक एकड़ कितने पौधों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जैसे तमाम प्रकार के जो आपके सवाल हैं। चाहे बात आती है लागत की, कितनी एक एकड़ में लागत लगेगी, कितना उत्पादन होगा, क्या लेबर कॉस्टिंग चार्ज रहती है, हार्वेस्टिंग का, मतलब सब कुछ हम डिटेल से स्टेप बाय स्टेप जानकारी साझा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो थोड़ा लंबी ज़रूर होगी लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैरायटी के बारे में, यानी कैप्सिकम की जो वैरायटी है, कौन सी किस्म को आपको लगाना चाहिए। तो सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली ईस्ट वेस्ट कंपनी की कावेरी 254 के नाम से आती है, ये वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा इंडस सीड्स की इंडस 1201 वैरायटी आती है। इसके अलावा सेमिनिस कंपनी की हंटिंगटन के नाम से आती है, इसको भी आप लगा सकते हैं। और इंडो अमेरिकन की इंडम भारत के नाम से आती है। सिजेंटा कंपनी की इंट्रूडर के नाम से आती है। अब देखिए, सिजेंटा कंपनी एक पुरानी वैरायटी है जिसका नाम है इंदिरा। इंदिरा को भी काफ़ी एरिया में लगाया जाता है, अभी भी लगाया जाता है, लेकिन इंदिरा पर थोड़ा सा अभी रोग बीमारी ज़्यादा आने लगी हैं। तो यह जो वैरायटी इंट्रूडर भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, पुरानी है लेकिन अच्छा उत्पादन देती है। यदि आपने अभी दोस्तों शिमला मिर्च की खेती कर रखी है या फिर करते हैं तो इन वैरायटियों से भी क्या कोई बढ़कर वैरायटी है? यदि कमेंट करेंगे तो अन्य किसानों की भी मदद होगी। बाकी अभी के हिसाब से फ़िलहाल यह जो वैरायटी टॉप क्लास की उत्पादन देने वाली किस्मों में से एक है। बाकी एरिया के हिसाब से वैरायटी चेंज होती रहती हैं, जिस हिसाब से भौगोलिक स्थिति या फिर क्लाइमेट कंडीशन चेंज होता है उस हिसाब से वैरायटी का भी आपको अलग अलग समावेश ही करना चाहिए। बाकी यह आप पॉली हाउस में और आप ओपन फील्ड फार्मिंग मल्चिंग ड्रिप में आप खेती कर सकते हैं। शिमला मिर्च की खेती वैसे तो आप 12 महीने प्लांटेशन कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी बढ़वार के लिए, एक अच्छी तरीके से फसल तैयार के लिए एक तो जुलाई से अगस्त का जो समय रहता है बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा नवंबर, दिसंबर, जनवरी महीने पर भी आप प्लांटेशन कर सकते हैं। गर्मियों के दिनों पर भी शिमला मिर्च की खेती की जा सकती है। यदि आपको बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा नॉलेज है, तभी आप गर्मियों के दिनों पर शिमला मिर्च को लगाएं, क्योंकि इसमें रोग बीमारी वैसे भी थोड़ा ज़्यादा ही आती है, केयर ज़्यादा मांगती है, फसल एकदम साफ़ सफाई ज़्यादा मांगती है और आप प्रॉपर दवाइयों का नॉलेज नहीं रहेगा तो ऐसी कंडीशन पर लागत प्रॉपर लग जाएगी और उत्पादन जितना अच्छा मिलना चाहिए उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो इन वैरायटी को आप किसी भी सीजन लगा सकते हैं, चाहे हम बात करें बरसात की या फिर बात करें हम सर्दियों की, तो इनको आप लगा सकते हैं। तो इसलिए हम आपको ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि आप जुलाई अगस्त महीने पर यदि कैप्सिकम की ट्रांसप्लांट करते हैं तो बड़े आराम से 7 से लेकर 9 महीने बड़े आराम से मल्चिंग ड्रिप में चल जाती है। अब आप बरसात पर जुलाई अगस्त पर आप प्लांटेशन करेंगे दोस्तों, तो इसके लिए बेड आप चौड़ी नहीं, ज़्यादा थोड़ा सा ऊंची बनाइए ताकि जो पानी है ना, बरसात वाला पानी एकदम खेत से निकल जाए, यानी पौधे के पास पानी इकट्ठा ना हो। तो इस हिसाब से आप बरसात के दिनों पर खेती कर सकते हैं, लेकिन बरसात के दिनों पर ही फंगस का प्रकोप देखने के लिए हमको मिलता है। बाकी रही बात जलवायु की, तो सभी प्रकार की जलवायु पर आप इस फसल को लगा सकते हैं। आज के समय जब हम बात कर रहे हैं 2024-25 में, तो लगभग कोई ही स्थान, कुछ ही ऐसे स्थान होंगे जहाँ पर हम कैप्सिकम की खेती नहीं कर सकते। बाकी ज़्यादातर इलाकों पर, सभी राज्यों पर कैप्सिकम की खेती बहुत ही अच्छे से की भी जा रही है और कमाई इस फसल में बहुत अच्छी है, यानी रेट हमेशा अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। यदि आपको 1-2 टन के ऊपर यदि उत्पादन हो रहा है तो फिर ऐसी कंडीशन पर आप अदर स्टेट या फिर बड़ी बड़ी सिटी पर भी, यानी व्यापारी खुद आपसे संपर्क कर लेगा और लोकल मंडियों पर तो आसानी से बिक ही जाता है।
1 एकड़ में आप खेती कर रहे हैं तो लगभग दोस्तों आपको 70 से 80 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यानी 10-10 ग्राम की जो पैकेट आती पुड़िया आती है वो आपको 7 से लेकर 8 पुड़िया 1 एकड़ में सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और जो प्लांट रिक्वायरमेंट है वो आपको ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों लगभग 15,000 से 16,000। क्योंकि यह डबल लाइन पर लगाए जाते, पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखी जाती है। यानी एक बेड पर डबल लाइन पर प्लांटेशन की जाती है। और लाइन से लाइन की जो दूरी है, बेड से बेड की दूरी, सेंटर की दूरी अगर हम बात करें तो वो रखी जाती है 4.5 फीट के आसपास डिस्टेंस रखा जाता है। और एक बेड पर आमने सामने ही हमको प्लांटेशन करना चाहिए। बेड विधि से खेती करें। और जब आप बेड तैयार कर रहे हैं दोस्तों तो सबसे पहले तो आपको उन्हीं खेतों का चुनाव करना है जहां पर उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। और थोड़ा सा भूमि है ना दोस्तों वो थोड़ा सा उपजाऊ रहेगी। यानी काली दोमट है, काली मिट्टी है, या फिर उपजाऊ दोमट भूमि पर उत्पादन बहुत अच्छा निकाला जा रहा है। और अब तो अलग अलग क्षेत्र पर जहाँ की भूमि एकदम उपजाऊ भी नहीं है वहाँ पर भी NPK की पूर्ति करके, न्यूट्रिएंट की पूर्ति करके भी वहाँ से उत्पादन अच्छा निकाला जा रहा है शिमला मिर्च की क्रॉप्स। जरूर नहीं बहुत अच्छी फसल तैयार करने के लिए बहुत अच्छी मिट्टी भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। बाकी हल्की भूमि पर भी आप अच्छा उत्पादन निकाल सकते, बशर्ते प्रॉपर न्यूट्रिशन की आपको पूर्ति करनी पड़ेगी। तो सभी राज्यों पर खेती कर सकते, सभी भूमि पर कर सकते। बस मृदा की जो pH वैल्यू है दोस्तों वो 5.5 से 6.5-7 तक रहनी चाहिए। एक बार शिमला मिर्च की खेती आप 2-5 एकड़ से ज़्यादा में कर रहे हैं तो मृदा परीक्षण, मिट्टी की जांच जरूर करा लें ताकि हमको पता चलेगा कि कौन कौन सी खादों की पूर्ति करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेसल डोज। बेसल डोज में आप शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं कम से कम 4 ट्राली 1 एकड़ में गोबर खाद यदि आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो खेती मत करें, क्योंकि फिर रासायनिक खादों की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए सरसों की खली 1 क्विंटल और गोबर की खाद 3 से 4 ट्रॉली तो प्रयोग आप कर ही लीजिए दोस्तों। बहुत अच्छा काम करती है गोबर की खाद। और थोड़ा सा हम सल्फर, फास्फोरस और कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए एक काम कर सकते हैं कि हम सिंगल सुपर फास्फेट जो आती है SSP दानेदार या फिर पाउडर फॉर्म वाली, बाकी पाउडर फॉर्म वाली बहुत अच्छा काम करती है, 50 किलोग्राम हमको प्रयोग करना है। और कुछ इलाकों पर समस्या बनती है दीमक की और वहीं वाइट ग्रैब की समस्या बनती है। यानी जड़ों के पास नुकसान पहुंचाने वाले रस चूसा कीट, वाइट ग्रैब और टर्माइट्स की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो इसके लिए आप कार्बोफ्यूरान, इमिडाक्लोरप्रिड या फिर फिप्रोनिल का कॉम्बिनेशन प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सभी को 1 एकड़ में आपको प्रयोग करना चाहिए। अब कुछ किसान भाई कहते हैं, या फिर हम बात करें पंजाब हरियाणा की, तो वहाँ की जो सोयल है उन भूमि की pH वैल्यू 8.5 के ऊपर ही रहती है। तो फिर ऐसी कंडीशन पर बे किसान भाई जिप्सम 50 किलोग्राम 1 एकड़ में बुआई के समय या फिर खेत तैयारी के समय प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। बेड विधि से ही कैप्सिकम की आपको खेती करना चाहिए। और जो ड्रिप है वो 16 mm आप बिछवा सकते हैं। और यदि कहीं आप शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं, मल्चिंग पेपर लगाने से भी जो पत्तों के निचले साइड टेम्परेचर बढ़ने से कीटों में कंट्रोल हमको देखने के लिए मिलता है। तो मल्चिंग पेपर लगाने से पानी की बचत होती है, खरपतवार का अंकुरण जमाव नहीं होता है। तो बहुत सारे फायदे, फसल एकदम स्वस्थ रहती है, सिस्टमिक रहती है। अब देखिए दोस्तों जो शिमला मिर्च की फसल है इसमें ना बहुत ज़्यादा, जी हाँ, यानी हमारे हिसाब से, हमारे नॉलेज के हिसाब से अभी तक की यदि कोई ऐसी फसल है जिसमें सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई की आवश्यकता पड़ती है तो वो केवल एक ही फसल है, कैप्सिकम की, शिमला मिर्च की। यानी थोड़े बहुत खरपतवार यदि रहते हैं तो फिर वाइट फ्लाई का इतना ज़्यादा प्रकोप होता है, माइट थ्रिप्स का इतना ज़्यादा प्रकोप हो जाता है कि कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। इसीलिए आपने जितने भी फार्म देखे होंगे सब फार्मों में कितनी साफ़ सफाई रहती है, आप इस ड्रोन फुटेज के माध्यम से दोस्तों आप देख सकते हैं। तो इसलिए साफ़ सफाई आप ज़रूर रखिए। देखिए शिमला मिर्च की आप कोई भी वैरायटी लगाएं, सभी की सभी वैरायटियों में रोग बीमारी का प्रकोप हो सकता है। यदि कोई कंपनी वाला कह रहा कि भैया इसमें कोई समस्या नहीं है, कर्लिंग की समस्या नहीं है या फिर मलेरिया रोग नहीं है, वायरस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। शिमला मिर्च की फसल पर जो एग्जैक्ट एकदम रियलिटी बता रहा है, 7 दिनों से लेकर 10 दिनों के अंतराल पर हर हालत पर स्प्रेइंग शेड्यूल चलाना ही पड़ता है ताकि लगने वाले कीटों से प्रिवेंटिव में बचा जा सके और कंट्रोल किया जा सके। तो इसीलिए वीकली या फिर 10-10 दिनों के अंतराल पर स्प्रे तो करने ही पड़ते हैं दोस्तों। अब शिमला मिर्च एक ऐसी फसल है, हमने प्लांटेशन कर दी और प्लांटेशन, देखिए प्लांटेशन के बाद एक समस्या आती बिल्ट की।
डंपिंग ऑफ की समस्या भी आती है कैप्सिकम की क्रॉप में। तो इसके लिए हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये दवाई स्प्रे आपने कर दी या फिर प्रयोग कर ली, ड्रिंचिंग कर दी तो 100% रिजल्ट मिल ही जाएंगे। बाकी प्रिवेंटिव में यदि आप ये काम करते हैं तो विल्ट से बहुत अच्छे से बचा जा सकता है। इसके लिए आपको ये काम करना है कि प्लांटेशन जब आप कर रहे हैं तो फिर 30 दिन बाद से ही आप एलिट को, रोको और ट्राइकोडर्मा इनको बीच बीच में ड्रिंचिंग करते रहें, यानी लगभग 1 महीने में 1-2 बार इनका यूज करते रहें तो इससे फ़ायदा बहुत अच्छा मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रिवेंटिव में ही जो हम काम करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, वो हमारी फसल को प्रोटेक्ट करेगी, प्रिवेंटिव रूप में बहुत अच्छा काम करेगी, रोग बीमारी को आने नहीं देगी। शिमला मिर्च की फसल पर ड्रिंचिंग शेड्यूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए वैज्ञानिक तरीके से आप खेती कर रहे हैं तो यह जो कैप्सिकम की जड़ है ना, उसका स्वस्थ रहना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी देखिए एक कुछ और बताया जाता बढ़ा चढ़ा कि कभी कभी पत्ते झुकने लगते हैं, कुछ किसान भाई पेड़ उखाड़ कर ही फेंकने लगते हैं। ऐसा नहीं है, पहले समझिए वायरस है कि माइट्स है कि थ्रिप्स है, उस हिसाब से आप स्प्रे शेड्यूल चलाइए। यानी जब स्प्रे कर करके आप थक जाएं, हार जाएं और कंट्रोल बिल्कुल वायरस ना हो, तब आपको खेत से पौधा बाहर निकालना चाहिए। यानी लगी है माइट्स, थ्रिप्स और आपने उखाड़ कर फेंक दिया खेत से बाहर, यानी आपने सोचा कि इसमें वायरस है, समझिए वायरस को भी। यानी बहुत ज़्यादा वायरस की समस्या भी यदि होती है तो फिर फसल को लगभग 9 इंच ऊपर से भी काट सकते हैं। लेकिन कब, जब बिल्कुल चौपट होने की फसल कगार में आ जाए तब एक कदम उठाना है। बाकी स्प्रे शेड्यूल जो बताएंगे ऐसा करेंगे तो फिर कोई वायरस की समस्या आएगी ही नहीं। समय समय पर कैल्शियम बोरॉन की पूर्ति करेंगे तो वायरस थोड़ा सा जो रोगों से लड़ने की ताकत रहती है ना, वायरस से लड़ने की ताकत है, पौधे में रेजिस्टेंस पावर वो बढ़ जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक घुट्टी, जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको घुट्टी पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टीकाकरण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पोलियो का डोज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए ताकि आने वाली बीमारियों से जो बच्चा है वो ग्रसित ना हो सके। उसी प्रकार हम अपनी फसल को, यानी शिमला मिर्च के पौधे को, बेबी प्लांट को, यानी समय समय पर सिंचाई करते हैं, समय समय पर टीकाकरण करते हैं और समय समय पर घुट्टी पिलाते हैं। तो घुट्टी के रूप में हम ड्रिंचिंग शेड्यूल चलाते हैं। 1 एकड़ की दर से जानकारी साझा करेंगे। 1 एकड़ में फर्स्ट ड्रिंचिंग, प्लांटेशन आपने कर दी, प्लांटेशन जब कर रहे हैं ना, हल्की सिंचाई कर लीजिए, फिर उसके बाद प्लांटेशन करें और फिर हल्की शाम टाइम सिंचाई कर दें। जब आप फर्स्ट ड्रिंचिंग फॉलो करें तो आपका जो ट्रांसप्लांट से समय होना चाहिए 2 से 3 दिन के आसपास की फसल होती है, तो उस समय आपको 200 लीटर पानी लेना है। जी हाँ, 200 लीटर पानी। और इसके साथ कार्बेंडाजिम 50% WP एक फंगीसाइड आती है, एक सिस्टमिक फंगीसाइड है, इसको आपको लेना है मात्र 300 ग्राम, 500 ग्राम नहीं, 300 ग्राम लेना है। और इसके साथ एक ह्यूमिक एसिड आता है पाउडर फॉर्म वाला, मात्र आपको लेना है 150 ग्राम। और इसके साथ NPK 19-19-19 लेना है 700 से 800 ग्राम। ठीक तरीके से घोल लीजिए और उसके बाद जड़ों से 2 इंच दूर, जो आप देख रहे हैं ना, हाँ थोड़ा सा जूम कर लें, हाँ इस प्रकार आपको प्लास्टिक के ढक्कन से या फिर डिस्पोजल से या फिर जो नोजल होता है उसको खोल करके भी आप पंप का आप ड्रिंचिंग शेड्यूल चला सकते हैं। सेकंड जो ड्रिंचिंग है, जब हमारी फसल ट्रांसप्लांट से 5 से 7 दिन की होती दोस्तों, तो ऐसे कंडीशन पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जी हाँ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आपको लेना है 500 ग्राम। अब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है ना, वो जड़ में लगने वाले फंगस से बहुत अच्छा मतलब कंट्रोल देता है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम और इसके साथ NPK 1261 आपको लेना है 1 किलोग्राम। और चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको लेना है लगभग 500 ग्राम। 200 लीटर पानी में घोल करके ड्रिंचिंग कर दीजिए। यानी यह जो पूरा 200 लीटर घोल है, 1 एकड़ में जितने पौधे हैं 50 से 100 ml की दर से आप ड्रिंचिंग करें। इसके अलावा हम दोस्तों बात करते हैं थर्ड ड्रिंचिंग के बारे में। तीसरी ड्रिंचिंग, जब हमारी फसल ट्रांसप्लांट से 10 से 12 दिन के आसपास की होती है, तो ऐसी सिचुएशन पर थायोफेनेट मिथाइल आपको लेना है लगभग 400 ग्राम। और इसके साथ आपको 1744-0 लेना है दोस्तों, आपको 1 किलोग्राम। और इसके साथ आप बोरॉन मात्र 50 ग्राम भी प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा काम करेगी। इन तीनों को मिक्स करके 200 लीटर पानी में घोल करके आपको प्रति एकड़ ड्रिंचिंग शेड्यूल चलाना चाहिए। ये पूरा जो शेड्यूल है वो 1 एकड़ की दर से ही साझा कर रहे हैं। यह 3 ड्रिंचिंग यदि आप कैप्सिकम की क्रॉप पर अप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट हैं बेहद ही अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। अब बात करते हैं सिंचाई के बारे में, इरिगेशन के बारे में। तो जो सिंचाई
सिंचाई है, कैप्सिकम में सिंचाई किस प्रकार करें। आप सिंचाई हल्की हल्की ही करें, भले आप रोजाना 2 दिन के अंतराल पर करें, लेकिन हल्की हल्की करें। बरसात पर जो इरिगेशन मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हल्की हल्की सिंचाई आपको करना चाहिए। खरपतवार के लिए कुछ इस प्रकार अलग अलग देसी जुगाड़ को अपना सकते हैं। पावर बीडर की मदद से खरपतवार को बाहर कर सकते हैं, निराई गुड़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा साफ़ सफाई आपको बनाए रखना चाहिए। अब देखिए, ये तो सभी काम हो गए, सिंचाई से लेकर के खरपतवार, ड्रेंचिंग शेड्यूल, वैरायटी सब हो गई। अब बात करते हैं स्प्रेइंग शेड्यूल। यह वीडियो का और फसल का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स है। क्यों? वो इसलिए कि शिमला मिर्च एक ऐसी फसल है, यदि आप कैप्सिकम की खेती नहीं कर रहे ना, एक बार जो खेती एकदम बड़े लेवल में थोड़ा अच्छी वैज्ञानिक खेती कर रहा हो, उससे एक बार मिलकर देखिए। यदि आप उससे मिलेंगे और आप पूछेंगे भैया शिमला मिर्च में कौन कौन सी बीमारी आती हैं, थोड़ा सा 1-2 घंटे बैठना उसके पास, फिर उसके मन की बात पूछना, फिर देखना कि क्या ही बताएं दोस्तों। तो बीमारियों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस हिसाब से स्प्रेइंग शेड्यूल चलाएंगे, तभी इस फसल से अच्छा उत्पादन, मुनाफा, आमदनी निकाल पाएंगे। तो देखिए, शिमला मिर्च की फसल पर आने वाली बीमारियों के बारे में हम थोड़ा सा आपको अवगत करा देते हैं। जैसे कि एफिड्स जैसिड्स की समस्या बनती है, थ्रिप्स हो गई, वाइट फ्लाई माइट्स, सेमिलूपर्स, तंबाकू इल्ली है, फल छेदक है, सुंडी है, पाउडरी मिल्ड्यूड, डाउनी मिल्ड्यूड, विलाइट की समस्या देखने के लिए मिलती है, स्केब की समस्या आती है, लीफ स्पॉट है, और बैक्टीरिया बिल्ट के साथ साथ डंपिंग ऑफ की समस्या देखने के लिए मिलती है। अब जो भी बीमारी है वो तो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं दोस्तों। बीमारी तो कई प्रकार की आती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि स्प्रे तो हम करेंगे ही करेंगे, क्या ऐसा हो सकता है कि कम स्प्रे पर भी फसल में लगने वाली बीमारियों को रोका जा सके? तो जी हाँ, बिल्कुल रोका जा सकता है। शिमला मिर्च की फसल को पहले थोड़ा समझिए। लेक्चर लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन जो किसान भाई शिमला मिर्च की खेती करता है तो उनके लिए अगर करना चाह रहा है तो उनके लिए तो यह जो शब्द है ना वो अमृत वाणी की तरह है। तो देखिए, शिमला मिर्च की फसल एक साफ़ सफाई ज़्यादा मांगती है, तो साफ़ सफाई बहुत अच्छे से रखना है। खेत की चारों साइड ग्रीन नेट शिमला मिर्च की फसल पर तो खींचना ही खींचना है, चाहे कितनी ही ज़्यादा फेंसिंग हो। उसके बाद मक्के की 1 लाइन लगाइए, 1 से 2, और गेंदे की 1 लाइन घेर खेत में चारों साइड, और बीच बीच में मक्के की लाइन के अलावा गेंदे की 1 लाइन चारों साइड आपको अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि नेमेटोड्स जैसी समस्या आती है और ट्रैप की भांति गेंदे का फ्लावर काम बहुत अच्छा करता है। और देखिए, शिमला मिर्च की फसल पर ना आप ट्रैप आपको लगाना पड़ेंगे। पीला और नीला ट्रैप आप लगा दीजिए फसल से 1 फीट ऊपर। इससे सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स में प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलेगा। आकर्षित करते हैं यह ट्रैप और चिपक जाते हैं। देखिए, शिमला मिर्च की फसल पर ना वाइट फ्लाई, थ्रिप्स बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। तो इसके लिए मोबाइल को उल्टा करिए, यानी जो आपकी स्क्रीन है ना उस पर पत्ते को हिलाइए, उसमें छोटी छोटी वाइट फ्लाई होती है, बिल्कुल छोटी छोटी, जो आप फोटो पर देख रहे हैं इतनी बड़ी नहीं होती। ये तो माइक्रोस्कोप से ली गई फोटो है दोस्तों, बहुत छोटी होती वाइट फ्लाई, माइट्स और बहुत सारी जो बीमारी होती हैं, डिजीज़ होते हैं, उनको कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी कीटों की पहचान करते आपको आना चाहिए और उस हिसाब से आपको स्प्रेइंग शेड्यूल चलाना चाहिए। तो कीटों की साइंस को आपको समझना पड़ेगा, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उस हिसाब से कौन सी दवाई बेस्ट काम करेगी। देखिए, हमने एक वीडियो डाल रखी है जिसमें 5 से 6 लाख के आसपास व्यूज़ आ चुके हैं, और वह एक ऐसी वीडियो है दोस्तों हमारे चैनल पर जो कि इंसेक्ट की आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा टॉप क्लास रैंकिंग मिली है। तो उस वीडियो को आप वॉच कर लीजिए, कीटों की आइडेंटिफाई कैसे पहचान करना, कैसे कंट्रोल करना, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें दोस्तों, इससे आपको फ़ायदा होगा। उस बेस से आप शिमला मिर्च की खेती भी कर सकते हैं। चलिए, स्प्रिंग शेड्यूल की अगर हम बात करें तो दिनों के हिसाब से जो डोजेज है वो साझा करेंगे, और हर स्प्रिंग पर सिलिकॉन चिप को मिलाकर ही आपको स्प्रेइंग करना चाहिए, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फर्स्ट स्प्रे 15 से 20 दिन की फसल होती है, सेकंड स्प्रे 30 से 40 दिन, थर्ड स्प्रे 60 से 80 दिन, और फोर्थ स्प्रे 100 से 120 दिन, पाँचवा स्प्रे 140 से 150 दिन की फसल होती है, और छठवा स्प्रे 170 से 180 दिन की फसल होती है, और सातवां जो स्प्रे है 190 से 200 दिन के आसपास की फसल होती है। 15 लीटर पानी घोल करके आपको प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। यानी जो कॉम्बिनेशन के बारे में बात करी, दिन के हिसाब से स्प्रेइंग शेड्यूल चलाएं। तो वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं, दिन के नाम बताए हैं और डोज बताया 15 लीटर की दर से। 1 एकड़ में फसल जितनी बड़ी उस हिसाब से आप पंपों को चलाइए, स्प्रेइंग शेड्यूल चलाइए, जितने पंप लगेंगे उस हिसाब से स्प्रेइंग शेड्यूल आपको
मतलब फॉलो करना चाहिए। आप कीटों की पहचान करें, उस हिसाब से आप स्प्रे शेड्यूल चलाएं। देखिए शिमला मिर्च की दोस्तों आप खेती कर रहे हैं तो इस फसल पर वैसे तो वीकली स्प्रे किए जाते हैं, तो इन स्प्रे को आप रिपीट भी कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार स्प्रिंग शेड्यूल चला सकते हैं। अब देखिए यह वीडियो ना खाद शेड्यूल यदि हम बात करने लगें तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो बेसिक बता देते हैं। कैप्सिकम की जो फसल है अच्छा उत्पादन निकालने के लिए NPK 19-19-19 है, NPK 12-61-0, 052 34 70 44 0 13 045 है, इसके अलावा 0050 है, कैल्शियम नाइट्रेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट, फेरस सल्फेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है। इनका प्रयोग आपको समय समय पर करना चाहिए। 4 से 6 दिनों के अंतराल पर इन उर्वरक खादों को बीच बीच में यानी चलाया जाता है ड्रिप से। और बाकी साधारण खेती कर रहे हैं तो यूरिया के साथ कभी आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रयोग कर लिया, कभी आपने जिंक सल्फेट का प्रयोग कर लिया, कभी सल्फर का प्रयोग कर लिया, कभी ह्यूमिक एसिड है, कभी सागरिका है, कभी सीवीड है। इनका प्रयोग आपको करना चाहिए यदि साधारण तरीके से खेती कर रहा है तो 15-15 दिनों के अंतराल पर आपको खादों को प्रयोग करना चाहिए। अब स्प्रिंग शेड्यूल और खाद का शेड्यूल, लेबर कॉस्टिंग, 1 एकड़ में शिमला मिर्च की खेती में 1.5 लाख रुपए के आसपास लागत बिल्कुल लग जाती है। 1.5 से 2 लाख रुपए लागत लग जाती है यदि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो। अब आप नॉर्मल तरीके से खेती करेंगे, ज़्यादा स्प्रे नहीं कर रहा है, मल्चिंग ड्रिपिंग लगाई, नॉर्मल खाद दे रहा है तो उसमें कहाँ 1 लाख खर्चा जाएगा, फिर तो बात है। लेकिन आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो 1-1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए तक लागत लग जाती है। और मुनाफा की बात करें दोस्तों तो इसके बाज़ार भाव बहुत अच्छे रहते हैं। शिमला मिर्च के बाज़ार भाव हमको 80 रुपये से लेकर 100 रुपये 150 रुपये तक के भी मिल जाते हैं। और थोड़ा सा जब आपके स्टार्ट होती हैं तो 30 रुपये 40 रुपये का रेट हमको देखने के लिए मिलता है। कभी कभी ऐसी कंडीशन भी हो जाती है कि 20 रुपये में भी यह शिमला मिर्च बिकता नहीं है। बाकी जो ओवरऑल एवरेज रेट है वो अच्छे ही देखने के लिए मिलते हैं। जो भी फार्मर शिमला मिर्च की खेती करता है उसको मुनाफा ही देखने के लिए मिलता है। लेकिन केयर आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छे से फसल को चलाना, साफ़ सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार आपको कैप्सिकम की खेती करेंगे तो सभी लागत को काटकर आप 4 से 5 लाख रुपए आप 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन खाली है। धन्यवाद।